वेलकम बैक दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमने बताया था गांधी नेहरू परिवार का इतिहास। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कैसे फिरोज खान का नाम बदलकर फिरोज गांधी रखा गया और कैसे संजीव गांधी संजय गांधी बन गए। आइए देखते हैं आगे की कहानी। संजय गांधी का विवाह मेनका आनंद से हुआ। कहाँ? मोहम्मद यूनुस के घर पर। है ना आश्चर्य की बात। मोहम्मद यूनुस की पुस्तक पर्सन्स, फैशंस एंड पॉलिटिक्स में संजय का इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक खतना बताया गया है। हालांकि उसे फिमोसिस नामक बीमारी के कारण किया गया कृत्य बताया गया, ताकि आप लोग जान न पाएं कि मेनका, जो कि एक सिख लड़की थी, संजय की रंगरलियों की वजह से गर्भवती हो गई, जिसके कारण मेनका के पिता कर्नल आनंद ने संजय को जान से मारने की धमकी दी। फिर उनकी शादी हुई और मेनका का नाम बदलकर मानेका किया गया। इंदिरा गांधी को मेनका नाम पसंद नहीं था। ये इंद्र की सभा की नृत्यांगना टाइप का नाम था। पसंद तो मेनका मोहम्मद यूनुस को भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की संजय के लिए देख रखी थी। फिर भी मेनका कोई साधारण लड़की नहीं थी। उस जमाने में बॉम्बे डाइंग के लिए सिर्फ एक तौलिए में विज्ञापन किया था। आमतौर पर माना जाता है कि संजय गांधी अपनी माँ को ब्लैकमेल करते थे, जिसके कारण उनके सभी बुरे कृत्यों पर इंदिरा हमेशा पर्दा डालती थी और अपनी मनमानी करने की छूट देती थी। संजय गांधी को उनके असली पिता का नाम मालूम हो गया था। इंदिरा की कमजोर नस मिल गई थी। संजय के विशेष नसबंदी अभियान के दौरान उन्होंने चुप्पी साधे रखी और संजय की मौत के तत्काल बाद काफी समय तक वो चाबियों का गुच्छा खोजती रही, जबकि मोहम्मद यूनुस संजय की लाश पर दहाड़े मारकर रोने वाले एकमात्र बाहरी व्यक्ति थे। नेहरू के पुराने कर्मचारी SD उपाध्याय ने एक हिंदी पत्र नेहरू को सौंपा, जिसके कारण नेहरू उस सन्यासिन को एक इंटरव्यू देने को राजी हो गए। देश तब आजाद हुआ ही था और काम बहुत था। नेहरू ने अधिकतर बार इंटरव्यू आधी रात के समय दिए। मथाई के शब्दों में, एक रात मैंने उसे PM हाउस से निकलते देखा। वो बहुत ही जवान, खूबसूरत और दिलकश थी। एक बार नेहरू के लखनऊ दौरे के समय श्रद्धा माता उनसे मिली और उपाध्याय जी हमेशा की तरह एक पत्र लेकर नेहरू के पास आए। नेहरू ने भी उन्हें उत्तर दिया। फिर अचानक एक दिन श्रद्धा माता गायब हो गई और किसी के ढूंढे से नहीं मिली। नवंबर 1949 में बैंगलोर के एक कॉन्वेंट से एक सुदर्शन सा आदमी पत्रों का एक बंडल लेकर आया। उसने कहा कि उत्तर भारत से एक युवती उस कॉन्वेंट में कुछ महीने पहले आई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस युवती ने अपना नाम नहीं बताया। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे को वहाँ छोड़कर गायब हो गई। उसकी निजी वस्तुओं में हिंदी में लिखे कुछ पत्र मिले, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए थे। पत्रों का वो बंडल उस आदमी ने अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। मथाई कहते हैं कि मैंने उस बच्चे और उसकी माँ की खोजबीन की काफी कोशिश की, लेकिन कॉन्वेंट की मुख्य मिस्ट्रेस, जो कि विदेशी महिला थी, बहुत ही कठोर अनुशासन वाली थी। उसने इस मामले में एक शब्द भी नहीं बताया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि उस बच्चे का पालन पोषण मैं करूं और उसे रोमन कैथोलिक संस्कारों में बड़ा करूं, ताकि उसे अपने पिता का नाम कभी मालूम ना हो। लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने इटली की महिला सानिया माइनो से विवाह करने के लिए अपने पारसी धर्म को छोड़कर कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया। राजीव गांधी बन गए रॉबर्तो और उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम रखा गया बियांका और रॉल। चालाकी से भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रीति रिवाजों से फिर से विवाह कराया गया। बच्चे का नाम बियांका से बदलकर प्रियंका और रॉल से बदलकर राहुल कर दिया गया। भोली भाली आम जनता प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नाम को पारसी बताया और कहा कि वो एक पारसी की संतान है। पारसियों से उनका कोई लेना देना नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम की संतान थे, जिसने नाम बदलकर पारसी उपनाम रख लिया था। हमें बताया गया कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे, लेकिन ये भी आधा ही सत्य है। राजीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे, लेकिन उन्हें वहां से किसी डिग्री के ही निकलना पड़ा था, क्योंकि वो लगातार 3 साल तक फेल हुए। लगभग यही हाल सानिया माइनो का भी था। हमें बताया गया कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं, जबकि सच्चाई तो ये कि वो स्नातक नहीं बल्कि कैम्ब्रिज में पढ़ने गईं, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं। सोनिया गांधी कैम्ब्रिज में अंग्रेजी सीखने का कोर्स करने गई थी और ना कि विश्वविद्यालय में। दोस्तों, इसके अलावा क्रूरता की हद तो ये है कि राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के तहत किया गया, ना ही पारसी तरीके से और ना ही मुस्लिम तरीके से। नेहरू खानदान की भारत की जनता पूजा करती है। एक इटालियन महिला जिसकी एकमात्र योग्यता कि वो इस खानदान की बहू है,
देश की सबसे बड़ी पार्टी की कर्ता धर्ता है और रॉल को भारत का भविष्य बताया जा रहा है। मेनका गांधी को विपक्षी पार्टियों द्वारा हाथों हाथ इसलिए लिया गया क्योंकि वो नेहरू खानदान की बहू है, इसलिए नहीं कि वो कोई समाज सेवी या प्राणियों पर दया रखने वाली हैं। अगर कोई सोनिया माइनो की तुलना मदर टेरेसा या एनी बेसेंट से करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस खाना तो लाजमी है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा नेहरू खानदान का असली इतिहास पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।